कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। आप सबने ये श्लोक तो ज़रूर सुना होगा और उसका डीपर मीनिंग भी समझने की कोशिश की होगी कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये श्लोक सिर्फ यहीं तक सीमित है? नहीं, इस श्लोक को अगर आप गहराई से समझने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण सिर्फ नॉन रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट की बात नहीं करते हैं। वो हमें ये भी सिखाते हैं कि हमारा कर्म शुद्ध होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए और सिर्फ अपने फायदे का नहीं, सबके हित का सोचना चाहिए। कौरवों ने भी कर्म किए थे, उन्होंने भी प्लानिंग की, रणनीति बनाई, लेकिन उनका कर्म सिर्फ लालच, अहंकार और अधर्म पर बेस्ड था। उनका गोल था कि पूरा राज्य सिर्फ हमारा हो और इस लालच में उन्होंने छल, कपट और अन्याय जैसे रास्ते को चुना। द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म ने भी कर्म किए थे। द्रौपदी वस्त्रहरण जैसे मूवमेंट पे वो दोनों बिल्कुल मौन थे और उनकी चुप्पी भी एक तरह का एक्शन ही था जो अधर्म को सपोर्ट करता था। अगर हम आज की बात करें तो हम सबका फोकस बस एक ही बात पर होता है, मुझे काम का रिजल्ट कब मिलेगा। हम चाहते हैं कि कम एफर्ट में हमें बड़ा रिवॉर्ड मिल जाए और इसी सोच के चक्कर में कई लोग स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और कई लोग गलत रास्ते को अपना लेते हैं, जैसे शॉर्टकट, मैनिपुलेशन और चीटिंग। पर एक सवाल नेचुरली आता है, जब गलत काम करने वाले लोग भी सफल हो जाते हैं और सही रास्ता चुनने वाले लोग असफल रह जाते हैं, तो क्या गलत रास्ते पर चलना ही सही है? कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के पास ये फ्री विल तो है कि वो अपना कर्म चुन सके, लेकिन फल पे उसका कोई अधिकार नहीं है। हम अपना काम तो चुन सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। उसका रिजल्ट सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने जो काम किया है उसकी इंटेंट क्या है, क्या वो धर्म का साथ देता है या नहीं, और इसी प्रकार हमें उसका रिजल्ट भी मिलता है। जो फल आज मिल रहा है हो सकता है वो किसी पुराने कर्म का रिजल्ट हो, और जो कर्म हम आज कर रहे हैं हो सकता है उसका रिजल्ट हमें कल, परसों या अगले जन्म में मिले। तो सही कर्म करो, पूरी ईमानदारी से करो, सबके हित का सोचो, फल जरूर मिलेगा, लेकिन कब और किस तरीके से मिलेगा वो सिर्फ भगवान जानते हैं। अब देखो, दिमाग में क्यूरियोसिटी तो बनी रहनी चाहिए। मेरा दिमाग में भी एक सवाल आया है कि क्यों भगवान ने भी नियमों को तोड़ा। वो खुद भगवान थे, उनको सब पहले से पता होता है, लेकिन उन्होंने फिर भी फाइट को सपोर्ट किया। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। कृष्णा ने रूल्स नहीं तोड़े, उन्होंने रूल्स के ऊपर धर्म को रखा है। कर्ण को मारना जब वो रथ निकाल रहा था गलत लग सकता है, लेकिन उसने भी धर्म को तोड़ा है, अधर्म का पक्ष लेके और द्रौपदी वस्त्रहरण को सपोर्ट करके। द्रोणाचार्य जी को भी झूठ बोला गया था, लेकिन क्यों? क्योंकि वो भी उस समय धर्म को छोड़कर अधर्म का साथ दे रहे थे। कृष्ण के लिए धर्म ही हायर जस्टिस है। जब रूल्स जस्टिस को ब्लॉक करते हैं तो हम उन रूल्स को थोड़ा बैंड तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक सवाल मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि who is the one who set these rules? अपना ओपिनियन आप कमेंट्स में बता सकते हैं। कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले ही पीस मिशन पर दुर्योधन के दरबार में जाकर शांति की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, उनको इनसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बट दुर्योधन ने कहा, पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। कृष्ण ने पहले ही शांति का मार्ग चुना, मगर जब अधर्म ने कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया तो एक ही रास्ता बचता है, वो है युद्ध। नॉट फॉर रिवेंज बट फॉर द बैलेंस ऑफ धर्म। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने हूं, कर्म कर रहा हूं पार्थ, कर्म कर रहा हूं। यह दिखला रहा हूं, यह सिद्ध कर रहा हूं कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है। कृष्ण का काम कर्म करना और धर्म की स्थापना करना था, ना कि परफेक्ट टेक्स्ट बुक रूल्स को फॉलो करना। वो लोगों को सिखाना चाहते थे कि कब नियम इम्पोर्टेंट है और कब न्याय उससे भी ऊपर होता है। कृष्ण ने पांडवों के गलत काम पर भी उन्हें टोका था। पांडव भी परफेक्ट नहीं थे, लेकिन कौरव ने भी रिपीटेडली सत्य, न्याय, मर्यादा तोड़ी थी, और इसी कारण कृष्ण ने पांडवों का साथ चुना जो धर्म के मार्ग पे थे। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो हम भी कभी कभार किसी पे गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभार झूठ बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम बुरे हैं? शायद नहीं। हो सकता है हमारी नीयत बुरी ना हो सकता है हम मजबूरी में हो सकता है कि हम कंफ्यूज्ड हो या हमारा इमोशनल स्टेट सही नहीं हो। इंसान को सिर्फ एक एक्शन से जज नहीं करना चाहिए। हम सब में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। महाभारत में हमें यही सिखाता है कि गलतियां तो पांडवों ने भी की थी, लेकिन जो चीज मैटर करती है वो ये है कि हम उन गलतियों से सीखे और उनको वापस ना दोहराए। हमारा कर्म करने का इंटेंट मायने रखता है। अगर हमारी इंटेंशन अच्छी है और हम अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो हम धर्म के मार्ग पर है। कर्ण भी दानवीर था, लॉयल था, लेकिन अधर्म के साथ खड़ा था और उसने द्रौपदी को बेइज्जत भी किया था।
दुर्योधन भी करेजियस था, लेकिन अहंकारी था, लालची था, बिना वजह पांडवों से दुश्मनी रखता था। कृष्ण ने कहा था कि मैं उनके साथ हूँ जो सत्य और धर्म के साथ है, चाहे वो गलती करे लेकिन सीखने को तैयार हो। साइकोलॉजी भी यही कहती है, कोई भी इंसान परमानेंट विलन या परमानेंट हीरो नहीं होता। हर इंसान हर वक्त अपने फैसलों के थ्रू या तो बेटर या वर्स बनता है। सही और गलत सिचुएशन, इंटेंशंस और इम्पैक्ट पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी अगर झूठ बोलता है किसी को बचाने के लिए तो वो गलत नहीं है, लेकिन एक आदमी जानबूझकर सच बोलता है ताकि किसी को बुरा लगे या उसको कष्ट पहुंचे तो वो तो गलत बात है ना। तो हमें गलती करने से नहीं डरना चाहिए, हमें डरना चाहिए कि हम उस गलती को सुधारने की कोशिश भी नहीं करते। धन्यवाद। तो भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है, और अगर आपको लगता है कि मेरी बात में कोई भी गलती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट कर सकूं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।